यार गूगल एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि गूगल एड्स में कितने भी चेंजेस कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये चलते ही नहीं है यार। कई बार मतलब आप कितना भी बजट लगा दो, किस भी तरह की टारगेटिंग कर लो, कीवर्ड्स डाल दो, नहीं वर्क करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ गूगल एड्स में। ये सारी गलतियाँ कर करके मैंने बहुत ज़्यादा एड बजट वेस्ट किया है, क्लाइंटों ने बहुत सारा सुनाया है। आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। आप अगर इनको सही करते हो तो आप गूगल एड्स में अपनी रैंकिंग्स को अच्छा कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो, आप अच्छी कन्वर्जन्स और लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कौन कौन से बेस्ट मेथड्स और प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो अपने गूगल एड्स में आपको सही करनी चाहिए अगर आप गूगल एड्स के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहते हो। तो ये टॉप 5 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका गूगल एड अकाउंट वर्क नहीं कर रहा है या फिर आप क्वालिटी लीड्स नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। मैं एक एक को टच करने वाला हूं। मैं आपको प्रैक्टिकली गूगल एड अकाउंट में जाके दिखा भी दूंगा कि इनको सही कैसे करना है। तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में देना है। सबसे पहले मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, अनचेक द पार्टनर एंड डिस्प्ले नेटवर्क। अब ज्यादातर जो हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं ना गूगल सर्च एड्स के थ्रू, तो हम लोग सबसे पहले गूगल एड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। गूगल एड्स के अंदर मेन जो हमारा फोकस है लीड जनरेशन। जब आप सर्च एड सेटअप कर रहे हो, राइट, तो सर्च एड्स अगर आप सेटअप कर रहे हो वहां पे आपका गोल है लीड जनरेशन, तो ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। ये बाकी कैंपेन्स के लिए भी रिलेवेंट है, बट मैं स्पेसिफिक अगर इस गोल की बात करूं तो ये प्रॉपर सारे रिलेवेंट है। और ये पास्ट में मैंने जितना भी सीखा है मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, ये सारी चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो यू कैन जनरेट मोर हाई क्वालिटी लीड्स थ्रू गूगल एड्स। तो सबसे पहले अनचेक द पार्टनर डिस्प्ले नेटवर्क। सबसे पहले क्या होता है जब हम लोग गूगल एड्स से स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि सारे ऑप्शंस को हम चेक रहने देते हैं। जैसे गूगल हमें देता है इंटरफेस, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। और मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक कैंपेन ओपन कर लेता हूँ, ये टेस्ट कैंपेन है। तो जब लोग भी आप कैंपेन सेटअप करते हो और आप इस पार्ट पे आते होगे, राइट, अभी आप देखते हो आप, मैंने बिडिंग आपने सेट कर दिया, कैंपेन सेटिंग्स में गए, आप नेटवर्क पे आ गए, और जैसे इस पार्ट पे आते हो तो यहाँ पे आप देखते हो ये पहले से डिफॉल्ट लगा रहता है, राइट, सर्च नेटवर्क में इंक्लूड गूगल पार्टनर साइट्स, राइट। अब अगर इससे बात करो तो गूगल पार्टनर साइट्स, इसका मतलब है यहाँ पे कि जो गूगल की बाकी की पार्टनर साइट्स हैं, बाकी का जो गूगल की इन्वेंट्री है वहां पर भी आपके एड्स शो होंगे, और जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है वहां पर भी एड्स रन होंगे। तो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब भी आपका गोल लीड जनरेशन का होता है तो इन दोनों वजह से ना कई बार इररिलेवेंट लीड्स आती हैं, कई बार बजट ज्यादा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्च एड्स अगर आप चला रहे हो और इन दोनों चीजों को अगर आप अनचेक कर देते हो, राइट, अब आपका जो एड्स है वो सिर्फ प्योर सर्च एड्स, मतलब सिर्फ सर्च पे ही दिखेगा, वो और यहाँ कहीं भी नहीं दिखने वाला है। तो मैं अगर इन दोनों को अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इन दोनों को हटा दिया, और जनरली मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ जब भी मैं लीड जनरेशन करता हूँ किसी भी क्लाइंट के लिए, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। तो आपको सबसे पहला पॉइंट फॉलो कर लेना है, अनचेक द पार्टनर एट डिस्प्ले नेटवर्क। सेकेंड वन इज, जब भी हम लोकेशन सेट करते हैं तो उसमें भी ये डिफॉल्ट लगा रहता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें सेटिंग्स डिफॉल्ट ही रहती हैं और हम उसको कई बार चेंज करना भूल जाते हैं या नहीं बुक करते हैं। तो आप पहले जाकर अपने कैंपेन्स में देखिए क्या ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो, और नहीं अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपको कैंपेन में लगी और प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको फिक्स करके देखो। आई होप आपको प्रॉब्लम ये रिजॉल्व हो जाएगी। हम लोगों को 99% केसेस में रिजॉल्व हो गई है, और क्वालिटी लीड्स हमने जनरेट करी है बहुत बार, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए। एंड सेकेंड वन इज लोकेशन से रिलेटेड है। अब लोकेशन जब आप कोई भी सिलेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट ही कर लिया ऑल इंडिया, ठीक है, या आप कोई भी सिटी करते हो, बट ज्यादातर जो कैंपेन्स लोग चलाते हैं सिटी के चलाते हैं। हम लोग भी अगर कैंपेन चलाते हो, मैं आपको ये भी प्रैक्टिस बता देता हूँ, इसमें कवर कर देता हूँ कि जब भी अगर ऑल इंडिया को भी टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के साथ करते हैं जिनके साथ ऑल इंडिया हम टारगेट करते हैं, बट उसमें भी हम सिटी वाइज कैंपेन बनाते हैं, और बहुत ज्यादा ब्रॉड करना होता है तो हम स्टेट वाइज कैंपेन बनाते हैं। बट कभी भी एक कैंपेन में ऑल इंडिया को मत टारगेट करिए, कई बार बजट उससे वेस्ट होता है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपका कंट्रोल नहीं रहता है। तो उसको बहुत बेटर कंट्रोल, बेटर एक्सेस, मतलब बेटर ऑप्टिमाइजेशन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिटी वाइज ही बनाएं। तो जब भी आप कैंपेन बनाएंगे तो आपका डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होगा प्रेजेंस और इंटरेस्ट। मतलब अगर मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया मुंबई, तो जिसको मुंबई में इंटरेस्ट है और जो मुंबई में रह रहा है दोनों का ऐड दिखेगा। बट आपको अनचेक कर देना है, आपको देखना है कि जो लोग मुंबई में रह रहे हैं या रेगुलरली हैं आपके टारगेट लोकेशंस में, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे।
तो कई बार इससे होता है कि मुंबई में शायद मुझे भी इंटरेस्ट है, मुंबई के बारे में सर्च कर रहा हूँ, मुझे विजिट करना है, बट मैं वहां रह नहीं रहा हूँ। अगर मुझे ऐड दिख रहा है, मैं सर्विसेज लीड सबमिट कर दे रहा हूँ, तो मैं सर्विसेज अवेल नहीं कर सकता, मैं उस बिजनेस के पास जा नहीं सकता। तो कई बार वो ऐसी चीजें होती हैं कि वो लोग गलत लीड जनरेट कर लेते हैं, फिर कहते हैं आउट ऑफ लोकेशन लीड्स आ गई। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी लीड्स लोकेशन के बाहर की आ रही है, तो आप इसको फिक्स करिए। और ये बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां जो खास करके बिगिनर्स, खास करके नए लोग बहुत जल्दी करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है कई बार बिगिनर्स और जो एडवांस होते हैं उनके लिए भी, कि हम लोग एक क्लिक की कॉस्ट सेटअप करें या ना करें, मतलब फिक्स करें या ना करें। इसको बताने से पहले मैं इसके पहले दूसरा एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने बोला यूज मैक्सिमाइज क्लिक्स फॉर न्यू कैंपेन्स, ठीक है। अब जब भी आप आते होगे तो गूगल कई बार अपने तरफ से रिकमेंड करता है कि आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन यूज करिए, आप मैनुअल बिडिंग यूज करिए, और आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं क्या करें, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग के साथ जाइए। उसका रीजन नंबर वन क्या होता है, मैं आपको अभी दूसरे रीजन भी बताऊंगा कि आपको बाकी की बिडिंग्स क्यों चूज करनी चाहिए। मैक्सिमाइज क्लिक यूज किया जाता है टू क्रिएट हिस्टोरिक डेटा इन योर अकाउंट। अगर आपके अकाउंट में, गूगल एड अकाउंट में हिस्टोरिक डेटा नहीं है, तो कई बार आपको आपके एड अकाउंट को प्रॉब्लम आती है कन्वर्ट करने में, किसको एड दिखाना है, क्लिक्स नहीं आती हैं। तो अगर डे वन से आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सीपीएस पे स्विच कर लिया है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है आपके एड अकाउंट में क्लिक्स ही ना आए, इंप्रेशन ही ना आए। तो स्टार्टिंग में सजेस्ट करूंगा कि सारे आप कन्वर्जन टैग सबको सेटअप कर दीजिए, और मैक्सिमाइज क्लिक पे कैंपेन रन करिए। जब आपके एड अकाउंट में 15 से 20 कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाएं, तब आप शिफ्ट कर सकते हैं उसी कैंपेन को, या बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप नया कैंपेन बनाइए मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे। अगर ये कैंपेन आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको छेड़िए, में उसको चलने दीजिए आप, ठीक है। तो मैक्सिमाइज क्लिक के साथ स्टार्ट करना है आपको नया कैंपेन, उसका रीजन भी बता दिया क्यों, क्योंकि आपको अपने एड अकाउंट में पास हिस्टोरिक डेटा क्रिएट करना है, जिसके बेस पे आपका एड अकाउंट और ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा किसको कन्वर्ट करना है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमने डिस्कस किया है कि हम हमें एक जो इसकी कॉस्ट बिड लिमिट है वो लगानी है। कई बार हम बिड लिमिट नहीं लगाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो गूगल अपने हिसाब से जितनी हाईएस्ट बिड जाता है वो ले जाता है, पर क्लिक 40 रुपए, 50 रुपए, अराउंड 70 to 80 रुपीज पर क्लिक मोस्टली हम लोगों ने देखी जाती है। हाईएस्ट हमारे अकाउंट में 400-500 रुपीज पर क्लिक जा चुकी है। तो वो बहुत कॉम्पिटेटिव था। बट मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा, जितने भी बिगिनर्स हैं खास करके, आप सीपीसी देख लीजिए कि उसकी सीपीसी कितनी जा रही है। मैं आपको एक बहुत ही यहाँ पे आइडिया बताता हूँ कि करना क्या है आपको। ये जनरली कहीं प्रूवन नहीं, कहीं लिखा नहीं, बट ये मेरी प्रैक्टिस रही है और कई बार इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के लिए किया जिनका बजट कम था। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि उस कीवर्ड की या बेसिक जो सारे 5-10 कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, उनका एवरेज हाईएस्ट टॉप ऑफ द पेज कितना है बिड लिमिट, और सबसे लोवेस्ट क्या है, ये आपको कीवर्ड प्लानर में मिल जाएगा। उसके जनरली बीच का एक नंबर, अगर फॉर एग्जांपल 40 रुपए हाईएस्ट है और 15 रुपए, 10 रुपए लोवेस्ट है, तो उसके बीच का नंबर अराउंड 15 रुपए, 16 रुपए, आप इतना सेट करो मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके बीच का एक नंबर आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपको लर्निंग पीरियड 7-8 दिन हो सकता है क्लिक्स ना आए, इंप्रेशन ना आए, हो सकता है इंप्रेशन आए, क्लिक्स ना आए, बट आप इसको ऐसे सेट कर दो, और थोड़े थोड़े दिन पे ना, 3 से 4 दिन पे, 3 से 4 दिन थोड़ी थोड़ी बिड के आप बढ़ाते रहो। इससे मैंने नोटिस किया कि जनरली उसको क्लिक्स भी मिलती हैं, बट लोअर कॉस्ट पे मिलती हैं, ठीक है। जब मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो उससे क्या होता है, मुझे कम क्लिक पे कॉस्ट मिलती है और लीड्स भी अच्छी मिलती है, और बहुत जल्दी मेरी लीड की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। डे वन से अगर आप एकदम हाई पे करने लगोगे, तो वहां पे गूगल एड्स पे आपकी बहुत हाई कॉस्ट जा सकती है। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट रख सकता हूँ, और जैसे मैंने आपको बोला कि आप उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट रेंज को देख के आप कोई भी अमाउंट सेट कर सकते हो। और थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये जनरली कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बहुत सारी प्रूवन होती हैं, कहीं नहीं भी होती हैं, बट दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैंने लर्न करी पिछले 5-6 सालों में। कुछ आप इसके एकदम रैंडम आप नंबर रख सकते हो, या फिर कुछ इसको आप जरूरी नहीं आप एकदम फिक्स नंबर से रखो, 15.45 समथिंग, कुछ ऐसे आज पैसों में आप पॉइंट करके लिख सकते हो। तो ये भी कई बार एक एडवांटेज होता है कि आपको एक हायर एडवांटेज मिलता है, कि जनरली ज्यादातर लोग होते हैं वो ऐसे इवन नंबर्स में रखते हैं, या फिर
होल नंबर्स में सिर्फ 15 रख लिया, 20 रख दिया, 25 रख दिया, इस हिसाब से रखते हैं। बट अगर आप ऐसे रखते हो तो शायद आपको एक बेटर एक एडवांटेज मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने कवर कर लिया है कि आपको पार्टनर साइट्स को अनचेक करना है, आपको लोकेशंस में जो पीपल इन और रेगुलरली टारगेटेड लोकेशन वो रखना है, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक आपको बिड लिमिट लगा देनी है, मैक्सिमाइज क्लिक यूज करना है। लास्ट में मैं डिस्कस करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये गलती 90% बिगिनर्स करते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपका कैंपेन लर्निंग पीरियड में रहे, अब जैसे मैंने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया है, ये कैंपेन अभी मेरा लर्निंग पीरियड में, राइट, इस कैंपेन को अभी हमने चला दिया है, और नॉर्मल सा 500 रुपीज बजट रखा है। कुछ अभी इंप्रेशन आना स्टार्ट हुए हैं, शायद अगर आप देख रहे होगे तो अराउंड 30 इंप्रेशन आए हैं, आज के दिन में एक क्लिक आई होगी, और कुछ हमने थोड़े बहुत इसमें चेंजेस किए थे, और अराउंड हमने शायद आज में इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ कीवर्ड्स को पॉज किया है, कुछ इंक्रीज किया है, बट ये हम लोगों का टाइम हो चुका है। आपको क्या करना है, मैं यही सेम चीज आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ जनरली वही मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, अब जैसे आप देखो तो 3 days लेफ्ट फॉर लर्निंग, 2 days सिंस द लास्ट सिग्निफिकेंट चेंज। जब भी आपका कैंपेन लर्निंग में रहे तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने, ऐसा नहीं एकदम से आपने बिड लिमिट बहुत ज्यादा बढ़ा दी, बहुत कम कर दी, बजट एकदम से बढ़ा दिया। बजट बढ़ाना भी तो बहुत कम ज्यादा मेजर चेंजेस मत करिए, ये नहीं 500 का बजट है तो आपने उसको 2000 कर दिया, 5000 कर दिया। 500 के बजट को आप 10% 20% का इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बिड लिमिट का भी सेम वैसे ही है। बिड स्ट्रेटजी एकदम से ये मत बदल जी, मैक्सिमाइज क्लिक पे उसने आपने कन्वर्जन पे शिफ्ट कर दिया। मेजर चेंजेस मत करिए, मेजर चेंजेस से क्या होता है कि आपका एड अकाउंट फिर परफॉर्म नहीं करेगा, आपका कैंपेन परफॉर्म नहीं करेगा। तो लर्निंग पीरियड में आप उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप चेक कर लेते हो एक एक करके, और आप अपने एड अकाउंट्स को इंप्रूव कर सकते हो। आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप सबके लिए काम कर सकते हो। लास्ट में मैं इसमें एक नोट देना चाहता हूं आप सबको, कि बेसिकली मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपर्टीज है, जो मैंने 4-5 सालों में सीखा है। कई सारी चीजें इसमें प्रूवन है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, कहीं ना कहीं आपको ब्लॉग्स में, यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी इन टॉपिक्स को कवर किया है। कई सारी चीजें शायद आपको ना मिले या कंफ्लिक्ट करे मेरे ओपिनियन या प्रैक्टिसेस से। तो जनरली गूगल एड्स हो गया, एसईओ हो गया, सारी एक्सपर्टीज है, कई लोगों का एक्सपीरियंस है, सबकी अलग अलग प्रैक्टिसेस है। तो अगर किसी को भी शायद ऐसा लगता है कि ये चीजें उसके लिए नहीं इंप्रूव कर रही हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कम बजट पे टेस्ट कर सकते हो। मेरे लिए ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं। मैंने अभी कैंपेन दिखाया, क्लाइंट के लिए भी हम वैसे यूज करते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो सेम मेरा जो यहाँ पे गोल है वो यही है कि आप सबको शेयर करने के लिए। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप ला सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस तरह की कुछ और वीडियोस चाहिए कि जनरली अभी मैंने ये मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो होगी जो मैंने इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ ट्यूटोरियल वीडियोस, और मुझे पता नहीं कि ये ट्यूटोरियल वीडियोस कितने लोगों को पसंद आ रही हैं, कितने लोगों को ये हेल्पफुल लग रही है। अगर आप सबको इस तरह की वीडियो पसंद है और आपको हेल्प हो रही है इनसे, तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, तब मैं इस तरह की वीडियोस को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। एटलीस्ट वीक में 1-2 वीडियोस तो ऐसी रहेंगी रहेंगी। और अगर आप लोगों की हेल्प नहीं हो रही है, या फिर उस तरह की वीडियोस को आपको ज्यादा बेटर है जहां मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस को, सारी चीजों को, तो मैं वैसे ही कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आपकी ये वीडियोस के थ्रू हेल्प हो रही है तो मैं ट्राई करूंगा दोनों का मिक्स रखूं, आपको हर हफ्ते मैं कुछ ट्यूटोरियल्स के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।